Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for mathematical description of a traveling wave, we need a function of both position x and time t. Such a function describes option A, shape of the wave, option B, motion of the constituent of the medium, option C, both A and B, and option D, none of above. अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है, इसके की कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वेव की ट्रैवलिंग में अगर हम दो चीजें डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्शन दें, जैसे कि x और टाइम t का, अगर हम इन दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं किसी भी ट्रैवलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, तो अगर हम इन दोनों फंक्शंस की बात करें तो ये फंक्शंस जो होते हैं ये किसी भी वेव की शेप को किसी भी इंस्टेंट में हमें बता सकते हैं. शेप ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण की अगर हम बात करें तो ये हमें उसकी शेप को बता सकते हैं x, और जो t टाइम यहां पे गिवन है वो, यानी कि पोजीशन और टाइम से अगर हम देखें तो वेव की शेप को बताया जा सकता है. दूसरी बात, अगर ये दोनों चीजें हैं, यानी कि पहली बात आपका पोजीशन गिवन है, पोजीशन गिवन है और टाइम गिवन है, तो पोजीशन और टाइम से इन दोनों चीजों के रिस्पेक्ट में हम किसी के भी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन किसी भी चीज की पोजीशन जो चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं कि वो मोशन में है. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें डिस्क्राइब हो रही है, यानी कि पोजीशन भी डिस्क्राइब हो रहा है और टाइम भी डिस्क्राइब हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट मीडियम की मोशन को भी डिस्क्राइब करेगा. तो ऑप्शन ए यानी कि शेप ऑफ वेव भी ये बताएगा, और ऑप्शन बी यानी कि शेप मोशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम, इन दोनों चीजें. तो ये दोनों चीजें आ रही हैं और ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं ऑप्शन सी में. सो आंसर जो रहेगा उसका ऑप्शन सी रहेगा. मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी टेकन एज बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.